फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मेडिकल परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, स्वदेशी कविता संकलित है। आपका क्वेश्चन है स्वदेशी कविता संकलित है, तो याद रखिएगा प्रेमगन सर्वस्वस्य। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपका प्रेमगन सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जीरवा जनपद किस कवि की रचना है। आपका क्वेश्चन है, जीरवा जनपद किस कवि की रचना है। बताइए कमेंट करके किस कवि की रचना है। तो याद रखिएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। किसकी रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी की रचना है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि है। आपका क्वेश्चन है, प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि है। तो याद रखिएगा किस युग के है। तो भारतेंदु युग की है। किसकी है? तो भारतेंदु युग की है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है। आपका क्वेश्चन है, अति सुदो स्नेह की मार्ग है। बताइए कमेंट करके छंद में रचनाकार कौन है। आपका क्वेश्चन है, रचनाकार कौन है। बताइए कमेंट करके इसका रचनाकार कौन है। याद रखिएगा घनानंद है। कौन है? तो घनानंद है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सुजान सागर किसकी रचना है। आपका क्वेश्चन है, सुजान सागर किनकी रचना है या किसकी रचना है। बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा घनानंद की रचना है। किसकी रचना है? तो घनानंद की रचना है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगसुगा उठी मिट्टी सोने से। आपका क्वेश्चन है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगसुगा कर ठंडी मिट्टी सोने की ताज पहन उठलाई है। यह किसकी पंक्ति है। बताइए कमेंट करके यह किसकी पंक्ति है। तो याद रखिएगा जनतंत्र का जन्म है। किसका है? तो जनतंत्र का जन्म है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। आपका क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। बताइए कमेंट करके किस कवि की रचना है। तो याद रखिएगा सचिंतानंद, हीरानंद और सत्यानंद यहाँ आगे की रचना है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या किस कविता से संकलित है। आपका क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या किस कविता से संकलित है। बताइए कमेंट करके किस कविता से संकलित है। याद रखिएगा इन दिनों कविता से संकलित है। किस कविता से संकलित है? तो इन दिनों कविता से संकलित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, संतु मछली लेकर क्यों भागा। आपका क्वेश्चन है, संतु मछली लेकर क्यों भागा। बताइए कमेंट करके। तो कुएं में डालने के लिए लेकर भागी थी। आपका क्वेश्चन है, संतु मछली लेकर क्यों भागा। याद रखिएगा कुएं में डालने के लिए लेके भागा था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। आपका क्वेश्चन है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। बताइए कमेंट करके कितने रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। तो याद रखिएगा कितना रुपया देने का निर्णय लिया था। तो 50 रुपया देने का निर्णय लिया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। आपका क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ पे है। बताइए कमेंट करके कहाँ पे है। तो याद रखिएगा टीले के नीचे है। कहाँ पे है? तो टीले के नीचे है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पहले दिन पपाती को क्या था। आपका क्वेश्चन है, पहले दिन पपाती को क्या था। तो याद रखिएगा बुखार था। क्या था? तो बुखार था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य में बाढ़ एवं सूखा का प्रभावित दिखाया गया है। आपका क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा उड़ीसा को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? तो उड़ीसा को दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। आपका क्वेश्चन है, मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो याद रखिएगा पोता के लिए मिठाई ले जा रही थी। किसके लिए ले जा रही थी? तो पोता के लिए मिठाई ले जा रही थी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध है।
आपका क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध है, तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है भौतिकवाद। आपका क्वेश्चन है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है। आपका क्वेश्चन है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है, बताइए कमेंट करके किस निबंध की पंक्ति है। तो याद रखिएगा किसकी है, तो परंपरा मूल्यांकन की है। किसकी है, तो परंपरा का मूल्यांकन की है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संवाजक है थे। आपका क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज किस घराने के थे, बताइए कमेंट करके किस घराने के थे। तो याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज किस घराने के थे, तो लखनऊ घराने के थे। किस घराने के थे, तो लखनऊ घराने के थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है लेखक। आपका क्वेश्चन है लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। आपका क्वेश्चन है लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था। तो याद रखिएगा इनके गांव का नाम क्या था, तो चौ गांव सानी था। क्या था, तो चौ गांव सानी था। यहाँ पे आपका ऊंच गांव सानी था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा ऊंचे गांव। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है बहादुर को लेकर कौन आया था। आपका क्वेश्चन है बहादुर को लेकर कौन आया था, बताइए कमेंट करके बहादुर को लेकर कौन आया था। तो लेखक का साला लेकर आया था। कौन लेकर आया था, तो लेखक का साला लेकर आया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है जिंदगी और। आपका क्वेश्चन है जिंदगी और जोंक किस लेख की रचना है। आपका क्वेश्चन है जिंदगी और जोंक किस लेख की रचना है, बताइए कमेंट करके किस लेख की रचना है। तो अमरकांत की रचना है। किसकी रचना है, तो अमरकांत की रचना है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है तुलनार्थक। आपका क्वेश्चन है तुलनार्थक व्याकरण किसकी रचना है। आपका क्वेश्चन है तुलनार्थक किसकी, आपका क्वेश्चन है तुलनार्थक व्याकरण किसकी रचना है, बताइए कमेंट करके किसकी रचना है। तो याद रखिएगा किसकी रचना है, तो कालदेव की रचना है। किसकी रचना है, तो कालदेव की रचना है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सीता के कितने लड़के थे। आपका क्वेश्चन है सीता के कितने लड़के थे, बता दीजिए कमेंट करके सीता के कितने लड़के थे। तो याद रखिएगा सीता के 3 लड़के थे। कितने लड़के थे, तो सीता के 3 लड़के थे। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी। आपके क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे समूषित होने तथा एवं आकाश अनंत जनंत नहीं है। आपका क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। आपका क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा सीता को होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पपाती किस पर लेटी हुई थी। आपका क्वेश्चन है पपाती किस पर लेटी हुई थी। तो याद रखिएगा स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। किस पर लेटी हुई थी, तो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कौन सा महीना। आपका क्वेश्चन है कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य बन रहा था। आपका क्वेश्चन है कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य बन रहा था, बताइए कमेंट करके कौन सा वो महीना था जो माँ के लिए आराध्य बन रहा था। तो अगहन महीना था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कवित्री अनामिका। आपका क्वेश्चन है कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या। आपका क्वेश्चन है कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में वंश बाया नहीं उठाइए, गलत ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी। आपका क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी। आपका आंसर है बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा, तो किसकी थी। तो यहाँ पे आपका राइफिल की तरह थी। किसकी थी, तो राइफिल की तरह थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है।
आपका क्वेश्चन है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? बताइए कमेंट करके, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है दिनकर जी कवि के साथ साथ, आपका क्वेश्चन है दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो याद रखिएगा गंधकार भी थे। क्या थे? तो गंधकार भी थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है नजम्मा मगम्मा की कौन थी? आपका क्वेश्चन है नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो याद रखिएगा बहू थी। कौन थी? तो बहू थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? आपका क्वेश्चन है नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा सुजाता है। कौन है? तो सुजाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है आई वांट एंड, आपका क्वेश्चन है आई वांट एंड गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा? आपका क्वेश्चन है आई वांट एंड गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा? बताइए कमेंट करके किसने कहा? तो याद रखिएगा बड़े डॉक्टर ने कहा था। किसने कहा था? तो बड़े डॉक्टर ने कहा था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? बताइए कमेंट करके शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? याद रखिएगा कौन थे? तो चाचा थे। कौन थे? तो चाचा थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है चित चित में निरखट हूँ पाठ साहित्य की विधा है। आपका क्वेश्चन है चित चित में निरखट हूँ पाठ साहित्य की विधा है। बताइए कमेंट करके क्या है? तो याद रखिएगा क्या है? तो साक्षात्कार है। क्या है? तो साक्षात्कार है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा साक्षात्कार। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है नेरर मारिया रिल्के, आपका क्वेश्चन है नेरर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? बताइए कमेंट करके किस भाषा के कवि है? तो जर्मन भाषा के कवि है। किस भाषा के कवि है? तो जर्मन भाषा के कवि है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है। आपका क्वेश्चन है स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है। तो बताइए कमेंट करके कौन है? तो याद रखिएगा प्रेमधन है। क्या है? तो प्रेमधन है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? आपका क्वेश्चन है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? बताइए कमेंट करके कौन विधा है? तो याद रखिएगा निबंध है। क्या है? तो निबंध है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है द्विवेदियों, आपका क्वेश्चन है द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? आपका क्वेश्चन है द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? याद रखिएगा किसने पूछा था? तो लड़की ने पूछा था। किसने पूछा था? तो लड़की ने पूछा था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? आपका क्वेश्चन है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो याद रखिएगा युद्ध में मारा गया था। कहाँ पे मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न है अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। आपका क्वेश्चन है अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। तो याद रखिएगा कौन है? तो बहादुर है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है रामायण की रचना किस भाषा में है? आपका क्वेश्चन है रामायण की रचना किस भाषा में है? तो याद रखिएगा किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है रामायण की रचना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। आपका क्वेश्चन है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। बताइए कमेंट करके कौन है? तो याद रखिएगा कौन है? तो यहाँ पे आपका रामविलास शर्मा है। कौन है? तो रामविलास शर्मा है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है एस रंगराजन वास्तविक नाम है। आपका क्वेश्चन है एस रंगराजन वास्तविक नाम है। तो याद रखिएगा किसका वास्तविक नाम है? तो सुजाता का है। किसका है? तो सुजाता का है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के रचनाकार है? आपका क्वेश्चन है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के रचनाकार है? तो याद रखिएगा गुजराती भाषा के रचनाकार है। किस भाषा के रचनाकार है? तो गुजराती भाषा के रचनाकार है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा?
आपका क्वेश्चन है, क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा तो बताइए कमेंट करके। किसने कहा तो मंगमा ने कहा। और किसको कहा तो अपने बहू को कहा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, काशी किसकी पाठशाला है? आपका क्वेश्चन है, काशी किसकी पाठशाला है? बताइए कमेंट करके किसकी पाठशाला है। तो याद रखिएगा संस्कृति की पाठशाला है। किसकी पाठशाला है तो संस्कृति की पाठशाला है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? आपका क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? बताइए कमेंट करके किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो याद रखिएगा मुहर्रम मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सुजान रस खान किनकी रचना है? आपका क्वेश्चन है, सुजान रस खान किनकी रचना है? बताइए कमेंट करके किनकी रचना है। तो याद रखिएगा ये किनकी रचना है। आपका क्वेश्चन है, सुजान रस खान किनकी रचना है? तो याद रखिएगा किनकी रचना है तो रस खान की रचना है। किनकी रचना है तो रस खान की रचना है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? बताइए कमेंट करके बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था तो बताइए क्या था। तो याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। तो याद रखिएगा क्या नाम था तो अमरुद्दीन था। क्या था तो अमरुद्दीन था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? आपका क्वेश्चन है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो याद रखिएगा माँ पीस रही थी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और इस वीडियो में 85 क्वेश्चन लिया गया था। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।